अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़ और मैं हूं शहजाद इकबाल। प्रोग्राम में मौजू पर आने से पहले मैं एक अहम इशू पर बात करना चाहूँगा। डॉक्टर शाहिद मसूद साहब जो कि ARY न्यूज़ पर प्रोग्राम करते हैं, उनके प्रोग्राम को पेमरा ने 45 दिन के लिए बैन कर दिया है। मैं इसकी तफसील में नहीं जाना चाहूँगा कि क्या उन्होंने अपने प्रोग्राम में कहा था और किस वजह से ये बैन किया गया है, लेकिन ये बात ज़रूर करना चाहूँगा कि पाबंदी लगा देना या बैन कर देना ये जमहूरी रवैयों के खिलाफ है। ये अनहेल्दी समझा जाता है जमहूरियत में, और ख़ास तौर पे एक फंक्शनल डेमोक्रेसी में जहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ प्रेस बहुत ज़रूरी है अगर आपने जमहूरियत को मजबूत करना है। आमरीत के दौर में तो हमने देखा है कि चैनल्स पे भी बैन लगे हैं, प्रोग्राम पर पाबंदियाँ लगी हैं, एंकर्स पर बैन लगे हैं, लेकिन जमहूरियत में ये रवैया दुरुस्त नहीं जाना जाता। और ख़ास तौर पर उस वक्त ये हुआ है जब पेमरा के चेयरमैन जो हैं वो खुद एक सहाफ़ी हैं, एक सीनियर सहाफ़ी हैं। यकीनन पेमरा को यह हक बनता है, पेमरा एक अथॉरिटी है जो कि रेगुलेट करती है, रेगुलेट करना भी चाहिए, ओवरसाइट भी होनी चाहिए, लेकिन प्रोग्राम को 45 दिन के लिए बैन कर देना या किसी चैनल पे पाबंदी लगा देना, ये रवैया जमहूरियत में जो है वो दुरुस्त नहीं समझा जाता। अब आते हैं आज के मौजू के हवाले से। सानिया कोयटा के फिर बहस छिड़ गई है कि नेशनल एक्शन प्लान तो बनाया गया था 2 साल पहले, उस पर अमल दरामद कितना हुआ है। इस हवाले से आज एक आला सतह का इजलास भी हुआ था जिसको चेयर किया प्राइम मिनिस्टर साहब ने, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन इससे पहले आपको बताते हैं कि आज कोयटा में जब चौधरी एतजाज एहसन और खुर्शीद शाह साहब पहुंचे तो उन्होंने कहा कि नेशनल एक्शन प्लान पर कोई इंप्लीमेंटेशन नहीं हुई है, मुकम्मल नाकाम हुआ है, और इसकी सारी जिम्मेदारी उन्होंने इंटीरियर मिनिस्टर चौधरी निसार साहब पे डाल दी। सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज की कारकर्दगी बेहतर बनानी थी, वो थी वजारत दाखिला, लेकिन नेशनल एक्शन प्लान पे कोई अमल दरामद नहीं हुआ। वजारत दाखिला इसमें कतई तौर पे नाकाम रही है। इंटेलिजेंस का ये बिल्कुल फेलियर है, और ये 4 दिन पहले एक ब्लास्ट हो रहा है और आज फिर कोयटा में ब्लास्ट हो गया। इसका मतलब है कि नेशनल एक्शन प्लान पे कोई अमल दरामद नहीं हुआ। नाकामी जो है वो मुकम्मल इंटीरियर मिनिस्ट्री की है, और इंटीरियर मिनिस्ट्री को चाहिए कि उस पर सोचे कि उसका सदेबाब कैसे हो, कि आया उस नाकामी पे वो शर्मसार हैं भी या नहीं है। मियाँ साहब के आस्तीनों में सांप है जो डस रहे हैं, और मियाँ साहब को उसका एहसास नहीं हो रहा। इस दिन बहुत बड़ा नुकसान मियाँ साहब को उठाना पड़ा। चौधरी एतजाज और खुर्शीद शाह साहब ने तो पूरा मलबा चौधरी निसार साहब पे डाल दिया, लेकिन आज जो आला सतह का इजलास हुआ है जिसमें नेशनल एक्शन प्लान पर डिस्कशन हुई है, उसमें कहा गया कि बाज़ शिकों पर अमल दरामद इसलिए नहीं हो सका है कि जो सूबाई हुकूमतें हैं वो इसमें नाकाम हुई हैं, और आगे जाके ये कहा गया है कि सूबाई हुकूमतों से मुशावरत का अमल बढ़ाया जाएगा, जो वज़राए आला हैं उनसे भी मीटिंग्स की जाएंगी ताकि इस मसले को हल किया जाए और जो कोऑर्डिनेशन का फुकदान है उसको हल किया जाए। एक टास्क फोर्स भी बनाने का कहा है, और इस टास्क फोर्स का काम ये होगा कि वो देखें कि किन शिक पर, नेशनल एक्शन प्लान की किन शिकों पर अमल दरामद नहीं हो रहा। तो इस पर हम तफसील से बात करेंगे प्रोग्राम में, और ख़ास तौर पर इस इशू को उठाएंगे कि क्या हमने अपनी पॉलिसी तब्दील कर दी है। माजी में कहा जाता था कि शायद तफरीक हो रही है अच्छे दहशतगर्द और बुरे दहशतगर्द के दरमियान, गुड तालिबान बैड तालिबान के दरमियान। क्या इस पॉलिसी को तर्क करके अब हम तमाम दहशतगर्दों के खिलाफ, तमाम इंतहा पसंदों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं या नहीं? और इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तज्ज़ियाकार इम्तियाज़ गुल साहब। इम्तियाज़ साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने के लिए। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार सलीम बुखारी साहब मौजूद है लाहौर से। सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। डिफेंस एनालिस्ट ब्रिगेडियर रिटायर्ड महमूद शाह साहब हमें ज्वाइन करें इस्लामाबाद से, और इसके अलावा हमारे साथ होंगे डिफेंस एनालिस्ट मसूद शरीफ खटक साहब, वो भी इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आप दोनों हजरात का भी बहुत बहुत शुक्रिया। इम्तियाज़ साहब, आपसे मैं आगाज़ करूँगा। पहले तो मुझे एक ज़रा जनरली बता दें, जो आज तनकीद चौधरी एतजाज एहसन साहब भी कर रहे हैं, कई और लोग कर रहे हैं कि बिल्कुल भी अमल दरामद नहीं हुआ है नेशनल एक्शन प्लान पे, आप समझते हैं ये क्रिटिसिज्म, ये तनकीद दुरुस्त है, या आप समझते हैं कि जुज़वी तौर पे ज़रूर अमल दरामद हुआ है नेशनल एक्शन प्लान पर? देखिए, दोनों रहनुमाओं ने जो बात की है, उनका एक फरीज़ा है अपोजिशन रहनुमा के तौर पे सियासी बयानात देना, और इस बयान की सियासी से ज़्यादा कोई बहुत ज़्यादा अहमियत या हैसियत नहीं है, इसलिए कि सिर्फ़ एक वाक़या हो जाए या चले 2 वाक़े हो गए, इंतहाई अफसोसनाक बात है, उसमें इतनी इंसानी जानें ज़ाया हुई। सिर्फ़ उस वजह से ये कह देना कि नेशनल एक्शन प्लान मुकम्मल तौर पे नाकाम हो गया है, बड़ी नामुनासिब सी बात है। ये तो 1 या 2 वाक़यात हुए हैं बलूचिस्तान में तवातुर के साथ, इसके अलावा भी होते रहे, कोई इसमें नई बात नहीं है। लेकिन सिर्फ इस बुनियाद पे ये कहना कि कौमी एक्शन प्लान नाकाम हुआ है,
गलत बात है, इसलिए कि गुज़िश्ता 6 महीनों के दौरान हमने जितनी भी स्टडी की है, आदाद व शुमार ये बताते हैं कि दहशतगर्दी के वाक़यात में बहैसियत मजमूई कम अज़ कम 60% कमी हुई है। अब एक वाक़या है, ज़ाहिर उसमें इंटेलिजेंस की आप नाकामी कह सकते हैं, बिल्कुल है, लेकिन हमें यह भी ज़हन में रखना चाहिए कि इंटेलिजेंस एजेंसियाँ कोई इस अमर के लिए नहीं होती हैं कि लाजमी वो 100% हर मंसूबे को नाकाम बनाएंगी। अगर ऐसा ही मुमकिन होता तो फिर 9/11 ना होता, ऐसा ही होता तो फ्रांस में और जर्मनी में जो हाल ही में या ब्रसल्स में जो वाक़यात हुए वो ना होते, क्योंकि वहाँ पे भी सिक्योरिटी का निज़ाम हमसे कहीं ज़्यादा आगे है, उनके पास टेक्निकल नो हाउ बहुत ज़्यादा है और उसकी बुनियाद पे उन्होंने बहुत सारे मंसूबे नाकाम भी किए हैं। बिल्कुल इस तरह से पाकिस्तान में भी बहुत सारे मंसूबे नाकाम बनाए हैं, जिसकी वजह से दहशतगर्दी के वाक़यात में तो आपका कहना ये है कि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अमल नहीं हुआ, और आदाद शुमार हमें ये बताते हैं कि पिछले 6 महीने में दहशतगर्दी में कमी हुई है। अब आपका क्या कहना है इस पे सलीम बुखारी साहब? आप समझते हैं कि बिल्कुल अमल नहीं हुआ या जुज़वी तौर पर अमल हुआ है नेशनल एक्शन प्लान पर? पहली बात तो ये है कि मैं बहुत सारी बातों से जो अभी मेरे साथी ने कही हैं उनसे इत्तफाक करता हूँ, बिल्कुल दुरुस्त उनकी अप्रोच है। जहाँ तक ताल्लुक़ है उन स्पीचेस का जिनका आपने हवाला दिया, जो एतजाज़ हसन और खुर्शीद शाह ने की हैं, वो बिल्कुल बेमानी और बिल्कुल बेतुकी हैं, इसलिए कि उनको यही पता नहीं कि नेशनल एक्शन प्लान जो है उसका फॉर्मेट क्या था और उसके ऊपर अमल करना किन्होंने था। जिन्हें ये याद नहीं रहा है कि नेशनल एक्शन प्लान बना के फिर 4 सूबों के सुपुर्द कर दिया गया था, क्योंकि उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो सूबाई हुकूमतों की जिम्मेदारी थी, और सूबाई हुकूमतें इसलिए बेचारी मजबूर थी, शायद उनको नहीं पता है एतजाज़ हसन साहब को, कि पीपल्स पार्टी जो हुकूमत कर रही है सिंध में, खुद उसके बारे में जो कुछ है, जो रेंजर्स के साथ उनके ताल्लुकात चल रहे हैं आजकल, और जिस तरह से पीपल्स पार्टी के लोग मुलव्वस हैं उस किस्म की टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में, तो वहाँ क्या अमल होना था। इसलिए अपने अपने गिरेबान में कोई झांकने के लिए तैयार नहीं है, खटाक से एजेंसीज के ऊपर डाल देते हैं सारा कुछ। मेरे ख्याल से ये अप्रोच गलत है बुनियादी तौर पर। और जैसा कि इन्होंने कहा, ठीक कहा कि बहुत सारा कुछ ऐसा हुआ है जो अगर होता तो पता नहीं क्या सूरत हाल होती। बहुत सारे टेररिस्ट गैंग बस्ट हुए हैं, बहुत सारी गिरफ्तारियां हुई हैं, बहुत सारी एंटीसिपेशन में बहुत बड़े बड़े हादसे जो हैं वो अवॉइड हुए हैं। और ये बात भी इनकी दुरुस्त है कि अगर इंटेलिजेंस एजेंसियां ही सिर्फ सब कुछ कर सकती होती तो फिर ना 9/11 होता, ना पेरिस वाला वाक़या होता। तो अप्रोच सही होनी चाहिए, पॉइंट स्कोरिंग नहीं करनी चाहिए। ये आज की तकरीरें स्वाय पॉइंट स्कोरिंग के कुछ नहीं है। ब्रिगेडियर महमूद शाह साहब, आपका क्या ख्याल है? आज जो आला सतह का इजलास हुआ है, जो चेयर किया वज़ीर आज़म साहब ने, उसमें उन्होंने कहा कि ये सूबाई हुकूमतों की नाकामी है कि वो अमल दरामद करने में नाकाम हुए हैं। आज चौधरी एतजाज़ हसन और खुर्शीद शाह साहब पूरा मलबा जो है वो इंटीरियर मिनिस्टर चौधरी निसार साहब पे डाल रहे थे। आपने कैसे देखा है? आप समझते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, और अगर नहीं हो रही तो कौन कसूरवार है फिर इसका? दरअसल जो नेशनल एक्शन प्लान के वो पोर्शंस है जिसका ताल्लुक मिलिट्री से है, उनके ऊपर पूरा अमल हो रहा है, आपको मालूम है, और उसके बड़े फ़वाइद भी हमें मिले हैं। टर्न अराउंड मुल्क ने देखा है, मुल्क में अमन आया है, दहशतगर्दों को तकरीबन हमने मुल्क से निकाल दिया है। उनके अभी यहाँ पर जो है कुछ नेटवर्क मौजूद है और उनको ख़त्म करना ज़रूरी है। दरअसल इसके अंदर जो बहुत सब्टल पॉइंट्स है वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो माइंड सेट है उसको कैसे चेंज करना है। उसका ताल्लुक हमारे रिलीजियस इंस्टीट्यूशन से है, चाहे वो मदरसे है, चाहे वो हमारी एजुकेशन है, या कहीं पर भी जो है, यानी जहाँ पर ये लोग तैयार होते हैं इस किस्म की चीज़ों के लिए, उसके साथ ताल्लुक़ है। कोयटा का जो वाक़या है वो ऐसा वाक़या है कि मैं समझता हूँ, और ये एक गलत बात है कि हम कह रहे हैं कि ये फेलियर है या नाकामी है। क्यों फेलियर है? मैं कहता हूँ कि दुनिया का सबसे बेहतरीन इंटेलिजेंस एजेंसी ले आए और मैं आपको यकीन दिला सकता हूँ कि वो नहीं रोक सकेगा। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज वैसे भी हम उसको वर्ल्ड रैंकिंग एजेंसी समझते हैं, और काफ़ी सारे काम तो जो मैं खुद लेकिन इसमें महमूद शाह साहब, ये आप जो बात कर रहे हैं, जब कामयाबी होती है उसको अप्रिशिएट करते हैं, जैसे इम्तियाज़ गुल साहब ने कहा, बहुत सारे ऐसे प्लान हैं जिनको नाकाम बना दिया, लेकिन अगर कोई ऐसा इंसिडेंट होगा तो जाहिर सी बात है पिन पॉइंट तो करना पड़ेगा ना कि हाँ, कम से कम इस एक इंसिडेंट में हमारा फेलियर ज़रूर था। मैं समझता हूँ कि हमें उस तरफ सोचना चाहिए कि हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ बैनुल-अक़वामी साजिशें इतनी हो रही हैं और हमारे बॉर्डर्स के चारों तरफ वो हैं, चाहे वो इंडिया है,
चाहे वो अफ़गानिस्तान में इंडियन की प्रेजेंस है, चाहे अमेरिका है और उसके दूसरे हवारी हैं, जो पाकिस्तान को जो मगरबी सरहदें हैं वहाँ से कमज़ोर करना चाहते हैं, डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं। और इसलिए वहाँ पर आपने एक इंडियन जासूस जो कि एक तो वो बात तो ठीक है, वो उसमें तो कोई दो राय नहीं होंगी, लेकिन उसको भी नाकाम बनाना फिर हमारी ही एजेंसीज का काम है ना, चाहे अंदरूनी साजिश हो रही हो या बैरूनी हो रही हो। उसको नाकाम बनाना हमारी सियासी क़यादत, मिलिट्री क़यादत के साथ मिलके बनाना है। जो प्राइम मिनिस्टर का बयान था, आप क्या समझते हैं कि जी ये सीपैक पे हमला था? मैं समझता हूँ कि अगर वो बयान देते वहाँ पर कि जिस मुल्क ने भी ये किया है और हमें पता चलेगा तो हम उनको देख लेंगे। मसूद साहब, आपका क्या टेक है इस पे? मुकम्मल नाकामी हो गई है जो हमने प्लान बनाया था एपीएस के बाद कि इस पे अमल दरामद कर रहे हैं, दहशतगर्दों का, इंतहा पसंदों का खात्मा कर रहे हैं? देखिए क्या नाम है, पहले तो हमने हमारे मुल्क में जब ये ज़्यादा शुरू हुआ था 2000 अर्ली 2000s में, और उसके बाद जो हालात बनते गए और जिसमें आपने खुद सब ने देखा है कि हालात बिगड़ते चले जा रहे थे और वो एक बाज़ाब्ता तौर पर मुख्तलिफ पावर्स की तरफ से पाकिस्तान को देखें स्ट्रॉन्ग देखने में बड़े कम लोग हैं दुनिया में जो हमें स्ट्रॉन्ग देखना चाहते हैं। और उस लिहाज से उस वक्त जो सिचुएशन ले आई गई थी, जहाँ तक जितनी ख़राब हो चुकी हुई थी, उसमें सिर्फ आप एक किस्म के अंग्रेजी में जो कहते हैं ना, ब्रिंक पे खड़े हुए थे, खड्डे में गिर सकते थे और आप आज सीरिया या इराक की तरह होते। तो वहाँ से ब्रिंक से पाकिस्तान अपने आप को वापस लाया है, वापस इस हद तक लाया है कि अभी आप देखें लोगों को, आप देखें किसी चेहरों पे वो उस किस्म की दहशत नहीं नजर आती। कहने का मेरा मतलब यह है कि द पीपल ऑफ पाकिस्तान ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है अपनी लाइफ को नॉर्मल रखने के लिए। और ये कह देना, ये मैं चौधरी साहब को और खुर्शीद शाह साहब की स्टेटमेंट को तो एक दूसरी नजर भी नहीं देखना चाह रहा हूं कि उन्होंने बोला क्या है, बिकॉज एतजाज साहब खुद भी इंटीरियर मिनिस्टर रहे हैं, ये वो सब मैंने देखा हुआ है सबको। द पॉइंट है वो पॉलिटिकल एक बात है, कर दी बस। आप भी कैमरे आप समझते हैं कि वो सियासी पॉइंट स्कोरिंग और खास तौर पे कल जो चौधरी निसार साहब ने जब तकरीर की थी, जी मुकम्मल कर लें। आप कैमरा जिसको देते हैं वो उसके वो उन्हें कुछ ना कुछ बोलना होता है, उन्होंने भी बोल दिया पॉलिटिकली जस्ट पुट इट असाइड। पाकिस्तान का नेशनल एक्शन प्लान, देखिए मैं एक बात ये बड़े साफ लफ्जों में कहना चाहूंगा क्योंकि मैंने सिविल मशीनरी की पोटेंशियल अंदर से देखा हुआ है, ये जरूरी बात है, थोड़ा सा मुझे टाइम दें। आप देखें आर्मी ने जो करना था ट्राइबल एरिया में या ऐसी जगह जिधर आपकी पुलिस और ये इवन सेकेंड लाइन ऑफ फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस भी उतनी इफेक्टिव नहीं थी रही जैसे पहले पीस टाइम में होती थी। उन्होंने एक सिचुएशन कंट्रोल की है सारी, बाकी उसके उनके पीछे जो प्रोविंसेस में हालात हैं सारे, ये दिस इज वेल विद इन द कैपेबिलिटी ऑफ द सिविल एजेंसीज एंड द सिविल पुलिस और बाकी जो कुछ है सिविल एजेंसीज और जो सिविल गवर्नमेंट्स हैं, इनके बस में है अपने अपने प्रोविंसेस में पीस एस्टैब्लिश करना। ठीक है सर, इसको आगे भी बढ़ाते हैं। सर मुझे एक वक्फा लेने दें, आज कल ठीक हो जाता है सर, मुझे एक वक्फा लेने दें। खट्टर साहब, मैं चाहूंगा कि इस पे फिर हम जरा और भी बात, ब्रेक के बाद खास तौर पे स्पेसिफिकली मैं इस इशू पे बात करना चाहूंगा जो हमने कहा था एपीएस अटैक के बाद, इस नेशनल एक्शन प्लान का हिस्सा भी था कि अब कोई तफरीक नहीं होगी, दहशतगर्द होगा, इंतहा पसंद होगा, उसमें तफरीक नहीं की जाएगी। जो कहते हैं कि माजी में हमारी पॉलिसी भी रही है और गुड तालिबान बैड तालिबान को हमने अलग करके देखा है। इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। इम्तियाज गुल साहब, हमने कहा था जब ये नेशनल एक्शन प्लान बना था कि अब बिला तफरीक कार्रवाई होगी, कोई गुड तालिबान बैड तालिबान नहीं होगा, तमाम इंतहा पसंदों के खिलाफ कार्रवाई होगी। इस पर अमल दरामद करने में हम कामयाब हुए हैं या नहीं? देखिए, हम बातों को खलत मलत कर रहे हैं। बुनियादी तौर पे हमारे इस वक्त तवज्जो का मरकज़ नेशनल एक्शन प्लान है और सवाल ये उठ रहे हैं कि आया उस पर अमल दरामद हुआ कि नहीं हुआ। मैं ये कहूँगा कि उस पर जुज़ अमल दरामद हुआ। जैसे मेरा ख्याल है महमूद शाह साहब ने भी कहा, जहाँ तक मिलिट्री का ताल्लुक था उन्होंने तो काम किया, लेकिन आप ये देखिए कि उसमें कहा गया था कि फाटा को मेन स्ट्रीम करने के लिए न उसको बाकी मुल्क कौमी धारे में शामिल करने के लिए इस्लाहात की जाएंगी। वो इस्लाहात कहाँ हैं? इसी तरह
वो इसलिए ज़रूरी हैं कि केपी घिरा हुआ है फाटा से। अब उसमें आप पुलिस फाटा में नहीं जा सकती, लेवीज जो हैं केपी के अंदर नहीं आ सकते अगर कोई जुराइम पेशा अफराद कार्रवाइयाँ करके इधर उधर फरार हो जाएं। यही हाल बलूचिस्तान का है, जहाँ पे बलूचिस्तान अब भी ए और बी एरिया में बटा हुआ है। सिर्फ 5% एरिया बलूचिस्तान का पुलिस के पास है, बाकी सारा खासादारों लेवीज के पास है। लेकिन इम्तियाज साहब, अगर आप मुझे इजाजत दें, हुकूमत ने करने हैं। आप ये भी नेशनल एक्शन प्लान में ही था ना, और मैं कह रहा हूं कि बार बार इसको हमने कहा भी है कि हम तफरीक नहीं करेंगे, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट नुकता है कि क्या ये तफरीक हमने खत्म कर दी है? अगर तफरीक अभी भी बाकी है तो इसका मतलब फिर भी हम कहीं ना कहीं कंफ्यूज्ड है। इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा था कि ये तफरीक खत्म हो गई है कि अब तमाम लोगों के पीछे जो है हम जाएंगे और कार्रवाई करेंगे? मेरा ख्याल है जहाँ जहाँ पे स्टेट को चैलेंज आ रहा है, चाहे वो खैबर में है, चाहे वजीरिस्तान में है, चाहे कराची में है, हर जगह पे मेरा ख्याल है उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ हो रही हैं। अगर कार्रवाइयाँ ना हो रही होती तो आज वजीरिस्तान में और फाटा के दूसरे इलाकों में पाकिस्तान की फ़ौज के और ख़ासतौर लेवीज़ के और FC के वहाँ पे किले दोबारा उनके कब्ज़े में ना होते, उनकी नई चेक पोस्टें ना बनी होती। अब अलबत्ता यह है कि आप पूरे मुल्क में तो आग नहीं लगा सकते, जगह जगह आप कार्रवाइयाँ शुरू कर दें तो क्या फिर सवाल ये पैदा होता है कि हमारी पुलिस और हमारी फ़ौज मुश्तरका मिल के भी उन तमाम चैलेंजों का मुकाबला कर सकेंगे जो बैक वक्त मुल्क भर में कार्रवाइयाँ शुरू करने से पैदा हो सकते हैं? तो इतना कहना आसान होता है, बिल्कुल ऐसी जैसे एतजाज़ एहसन साहब ने और खुर्शीद शाह साहब ने कह दिया, लेकिन अमली तौर पर बहुत शदीद किस्म के मसाइल होते हैं। उसमें नाकामी कई नकात पे ज़रूर हुई है। मसलन नेशनल एक्शन प्लान में ये कहा गया था कि जितने भी गैर कानूनी स्ट्रक्चर्स होंगे मज़हब के नाम पे उनको भी ख़त्म किया जाएगा। अब इस्लामाबाद में क्या कोई एक भी इस किस्म का स्ट्रक्चर ख़त्म किया जा सका है? इस तरह मदारिस के हवाले से, उनके ऑडिट के हवाले से, उनके निसाब के हवाले से वादे किए गए थे, उन पर भी कोई अमल दरामद नहीं हुआ। तो ये बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। जब तक बुनियादी तौर पर कानून साजी और कानून साजी पे फिर अमल दरामद नहीं होगा, उस वक्त तक हम यूं ही नाकामियां देखते रहेंगे। लेकिन हमें ये बात भी ध्यान में रखनी चाहिए कि जब बड़े वाक़यात अगर मनसूबाबंदी उनकी कर ली जाए तो उनकी बहुत भी अच्छी, अगर आपके पास इंटेलिजेंस अपरेटस मौजूद हो, ज़रूरी नहीं है कि उसको रोका जा सके। सलीम बुखारी साहब, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? मैं इसी पे ज़रा बात करना चाहूँगा और दो मैं आपको इस पे हवाले दे देता हूँ। एक तो अभी अचकज़ई साहब ने कहा कि अब हम किसी की प्रॉक्सी वॉर हमने नहीं लड़नी चाहिए अपनी सरजमीन पे, और इससे पिछले हफ्ते आपको पता है स्टेट डिपार्टमेंट के डेप्यूटी स्पोक्सपर्सन मार्क टोनर का एक बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान अभी भी सेलेक्टिवली जो है दहशतगर्दी ग्रुप्स को टारगेट कर रहा है, और सिर्फ उन ग्रुप्स को टारगेट नहीं करना चाहिए जो पाकिस्तान में कार्रवाई कर रहे हैं, बल्कि उन ग्रुप्स को भी टारगेट करना चाहिए जो पाकिस्तान से बाहर नेबरिंग कंट्रीज को भी अफेक्ट करते हैं। दफ्तर खारजा ने तो ऑब्वियसली मुस्तरद किया था इस बयान को, लेकिन आपका क्या जाती ख्याल है कि बिला तफरीक हो रही है अब कार्रवाई? देखिए, मेरे ख्याल से बिला तफरीक कार्रवाई तो मुकम्मल तौर पे नहीं हो रही है, और इसके अंदर सबसे बड़ा जो डिफ़ॉल्ट है वो हमारे सूबों के अंदर है। जैसा कि पंजाब के अंदर आप देखिए जहाँ जहाँ एक्शंस होने थे जो बाकायदा स्पेसिफाई किए हुए हैं, आइडेंटिफाई किए हुए हैं, सदरन पंजाब है, मदारस हैं, उन पर कोई भी पेशरफ्त नहीं हुई है। ये बहुत बदकिस्मती की बात है। इसी तरह कराची में जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जिनके अपने पॉलिटिकल विंग्स हैं, अगर आपको याद हो 1914 में चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ 15 दिन की हेयरिंग के बाद जो 14 पॉइंट्स दिए थे, उनके अंदर वाज़े तौर पर लिखा हुआ है कि जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन सब के अपने अपने पॉलिटिकल विंग, अपने पॉलिटिकल कह रहा हूँ आर्म्ड विंग्स हैं, और जब तक वो ख़त्म नहीं होंगे कभी वहाँ पीस नहीं आ सकता। इसी तरह से जो कालेदम तंजीमें हैं उनके एक्टिविस्ट जो हैं वो ऑपरेट कर रहे हैं उसी तरह से, उन सब के गिर्द भी दायरा तंग करना चाहिए, नहीं हुआ है। ये सारी जिम्मेदारी जो है ये नेशनल एक्शन प्लान के कागज़ की नहीं थी, बल्कि उसके जो फेडरेटिंग यूनिट्स हैं उनकी सूबाई हुकूमतों ने करना था, जो मुकम्मल तौर पर इस पे नाकाम है। अच्छा, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात आपने कही है कि ये सूबाई हुकूमतों की जिम्मेदारी है। मैं आपको एक BBC पे अभी रिसेंटली राना सनौल्ला साहब का एक इंटरव्यू था, जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा जैश ए मोहम्मद, जमात उद-दावा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई मुमकिन नहीं है, इनके मामलात में रियासत खुद शामिल रही है। तो उन्होंने रियासत पे उन्होंने डाल दिया कि रियासत की खुद ये पॉलिसी रही है, तो इनके खिलाफ कार्रवाई करना इतना आसान नहीं है। आप कह रहे हैं कि सूबाई हुकूमतों की जिम्मेदारी है ये। देखिए, बात यह है कि जब ये तय हो जाए कि ये सारी कुव्वतें स्टेट के खिलाफ ऑपरेट कर रही हैं, या इन सारी कुव्वतों से स्टेट के खिलाफ साजिशों को तकवीत पहुंच रही है, तो फिर इनके खिलाफ कार्रवाई ना करने का जवाज़ नहीं रहता है। मुझे समझ में नहीं आती कि किस कॉन्टेक्स्ट में राना सनाउल्ला ने ये कहा है, क्योंकि अगर फाटा से, वजीरिस्तान से तमाम टेररिस्ट का जो बहुत बेहतरीन तरीके से इक्विप्ड थे, ट्रेंड थे,
उनका खात्मा किया जा सकता है, जब उनसे उस धरती को पाक किया जा सकता है, तो बाकी जगह में मेरे ख्याल से उतने तरबियत याफ्ता, उतने ट्रेंड, उतने डेयरिंग लोग नहीं हैं। उनके खिलाफ तो सिर्फ एक्शन इनिशिएट करने की बात है। अगर एक्शन ही इनिशिएट ना हो तो कला कमा कैसे होगा? ये बड़ी बदकिस्मती की बात है। छोटू गैंग का मामला हमारे सामने है कि जब तक रेंजर को बुला नहीं गया, मुकामी पुलिस जो है वो कुछ नहीं कर सकी, ना एडमिनिस्ट्रेशन ने इतने सालों से कुछ किया। यही वो फेलियर्स हैं जो मिल मिला के बिलाखिर इतना बड़ा इम्पैक्ट बन जाते हैं कि मुल्क जो है वो सफ़र कर रहा है। और अगर ये रवैये ना बदले, मेरे ख्याल से सूबाई हुक्मरानों के और हमारी जो पॉलिटिकल क़यादत है उनके माइंड सेट को चेंज करने की बात है। कोई बात कर रहा होता है वहाँ के यहाँ तालिबान के दफातर खुलने चाहिए, कोई बात कर रहा होता है कि एक्शन को अभी रोक दें, अभी उनसे मुज़ाकरात करने चाहिए। कि सारा मंजरनामा आपके सामने रहा है। अगर हम अपनी गोदों में ऐसे लोगों को लेके बैठे रहेंगे, उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते रहेंगे जो ऐसे एलिमेंट्स की सरपरस्ती करते हैं, और ये किससे ढकी छुपी बात है। आप चाहते हैं कि मैं आपको नाम लेके बताऊं वो कौन लोग हैं? सबको पता है। उन सब के ये हिसार तोड़े नहीं जाएंगे जब तक पाकिस्तान में अमन कभी कायम नहीं हो सकता। सही, इस पे आपका क्या टेक है महमूद शाह साहब? हमने इस पे बात की है कि स्ट्रेटेजिक एसेट्स थे पाकिस्तान के, स्ट्रेटेजिक डेप्थ पाकिस्तान ने जो है इस्तेमाल की, और ख़ासतौर पे आपको पता है कि यूएस से जब भी प्रेशर आता है तो वो हकानी नेटवर्क के हवाले से आता है, और हमने कहा कि हम उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे अगर पाकिस्तान के खिलाफ वो काम कर रहे हैं। क्या हो रहा है? क्या ये पॉलिसीज जो थी तर्क कर दी हमने सारी? दरअसल आर्मी लेवल के ऊपर या आर्म फोर्सेस लेवल के ऊपर ये जो कार्रवाई थी जो हमने की है, ये अक्रॉस द बोर्ड की है। तमाम के जितने भी ग्रुप्स हैं उनके खिलाफ, यानी शुमाली वज़ीरिस्तान में, चाहे वो मुल्की थे, गैर मुल्की थे, चाहे वो हाफिज़ गुल बहादुर था, चाहे वो हक्कानी नेटवर्क का था, या जर्मन से उसका ताल्लुक़ था, उज़्बक था, जो भी थे वहाँ पर, उनके खिलाफ अक्रॉस द बोर्ड एक्शन हुआ, उनको तमाम को वहाँ से निकाला गया। अभी अमेरिका चाहता है कि हम सिर्फ एक ग्रुप जो है यानी हक्कानी नेटवर्क के ख़िलाफ़ काम करें। हक्कानी नेटवर्क पाकिस्तान में है नहीं, उनके 7 सूबों में तो उनका रेट है, और 3 सूबे में उनकी प्रेजेंस है, यानी उनकी जो ओरिजिनल जो ये ट्राइब है ज़दरान जिससे ताल्लुक़ है, वो 3 सूबों में है, पक्तिया, पक्तिका और खोस्त में। अमेरिका को ज़रूरत नहीं पड़ रही है कि उनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन करे। अफ़गानिस्तान की फ़ौज तो वैसे भी कमज़ोर है, तो वो पाकिस्तान को कह रही है कि आप कुछ करें। सही, तो आप समझते हैं कि अब उनकी प्रेजेंस पाकिस्तान में नहीं है, और अगर जो हमारी अगर कोई उनके साथ हमदर्दी थी या उनको इस्तेमाल किया या वो हमारे स्ट्रेटेजिक एसेट थे, तो वो खत्म हो चुका है अब सारा? एब्सोल्युटली वो ख़त्म हो चुका है। मैं सिर्फ दूसरा पॉइंट ये कहना चाहता हूँ जी कि हमारे मुल्क में ऐसे कोई तंजीमें हैं, जैसे बुखारी साहब ने भी जिक्र किया और आज़गुल साहब ने भी किया, कि वो हुकूमत में वो पॉलिटिकल वो क्या विल नहीं है, कुव्वत इरादी नहीं है कि उनके खिलाफ हाथ उठाए। चाहे वो आप जो लाहौर में तंजीम है या कई और तंजीमें हैं जो कि फ़िलहाल कुछ नहीं कर रही हैं, लेकिन ये हुकूमत को ज़रूर ब्लैकमेल कर रही हैं। आपके बड़े बड़े मदरसे हैं, उसको एक सूबाई हुकूमत ने 30 करोड़ रुपए दिए, वो हम इंटरनेशनली एक जगनसाई की बात बनी। अमेरिका ने भी पूछा कि भाई ये क्या चक्कर है, कहते हम इसको मेन स्ट्रीम कर रहे हैं, कि बाकी मदरसों को क्यों मेन स्ट्रीम नहीं कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ओवरऑल जो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप है उसमें वो कुव्वत इरादी, पॉलिटिकल विल की कमी है। वो इसके ऊपर सोच ले, वो इसको अच्छी तरह वो करें, आपस में मिले कि जी किस तरह करेंगे। आप ये जो पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है, हमारे अकीदे में हमें कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन हमें जो ये जो बुनियाद परस्त एलिमेंट्स है, इन्होंने जिस तरीके से हमारे सोसाइटी को ग्रिप्स में लिया है, इसमें से हमें गुलो खलासी कौन करेगा, कौन हमें छोड़ाएगा? कोई इजाजत दें पॉलिटिकल पार्टी इकट्ठे हो जाए। ठीक है, मैं ज़रा मसूद शरीफ खटक साहब से भी ये पूछना चाहूँगा। मसूद साहब, महमूद साहब की ऐसी पॉलिसीज़ अब ख़त्म हो गई हैं जो शुमाली वज़ीरिस्तान में कार्रवाई हुई है तमाम ग्रुप्स के साथ हुई है, आप इत्तेफाक करते हैं ऐसा ही है? और अगर ऐसा है तो हम इस परसेप्शन को तब्दील करने में अब तक क्यों नाकाम हुए कि हम तमाम ग्रुप्स के साथ के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे? इस परसेप्शन को बीट करने में हम कामयाब क्यों नहीं हुए? देखिए, जहाँ तक ब्रिगेडियर साहब ने जो बातें की है उससे मैं इत्तेफाक करता हूँ। आर्मी ने जो भी ऑपरेशन किया, तो भाई देखें, एक चीज़ मैं आपको अपने तजर्बे से भी बोल सकता हूँ जी, कि जब आप तफरीक करेंगे तो आपको कभी कामयाबी मिलेगी नहीं, नेवर। आप तफरीक करना शुरू करेंगे, आपको कभी एक दूसरी जगह पे चुप जाता है,
दूसरा पहली जगह पे छुप जाता है। ये अक्रॉस द बोर्ड हुई है, इसीलिए फौज को इतनी कामयाबी हासिल हुई है। अब ये जो है बात कह रहे हैं आप अमेरिकन, उसके ऊपर बहुत ज्यादा वो कर रहे हैं कि क्योंकि वो कह रहे हैं तो इसलिए ठीक है ना। अब अगर आपने अभी, मैं दोहराऊंगा नहीं, ब्रिगेडियर साहब ने सारा समझा दिया आपको कि किस किस प्रोविंसेस में किधर किधर हैं। अब आप देखिए यहाँ से भी तो कोई सवाल होना चाहिए ना कि अब आपको चाहिए एक्शन अगेंस्ट हुसैनी हक्कानी नेटवर्क, तो आपका टीटीपी जो है उनके लोग किधर हैं? आपने कभी पूछा अमेरिका से? तो इसलिए जो चीजें हैं ना, काउंटर चीजें आप करते नहीं हैं और उसमें वो आपके ऊपर इल्जाम पे इल्जाम लगाते जाते हैं। देखिए अभी पिछले दिनों एक अमेरिकन डेलीगेशन आया था, मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था सेनेटर मैकेन का लिखा हुआ जी, उन्हें ये सारा कुछ, क्योंकि उसने दौरा किया, फौज लेगी उनको नॉर्थ वजीरिस्तान भी सारा लेगी, वापस आए वो सेनेटर्स, उसने जाके वो आप उसका वो आर्टिकल पढ़े। जी, मैंने सर पढ़ा है और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सेनेटर जॉन मैकेन ने एक्नॉलेज किया था कि अक्रॉस द बोर्ड कार्रवाई हो रही है और इसीलिए दफ्तर खारजा ने जो जवाब दिया था इस इल्जाम का अमेरिका की तरफ से, उन्होंने जॉन मैकेन के उस स्टेटमेंट को भी शामिल किया था उसमें। तो यही मैं कह रहा हूं कि जो चीज होती है ना, थोड़ा सा आपको एग्रेसिवली अपनी पॉलिसीज को पुट फोर्थ करनी पड़ती हैं। जैसे प्रॉक्सी वॉर्स हैं फॉर इंस्टेंस, आपको पता है, मुझे पता है, सारे दुनिया किसी रिक्शे वाले से पूछे वो भी आपको बताएगा कि पाकिस्तान में कौन लोग किसको फंड कर रहे हैं, कौन किसको फंड कर रहे हैं, मुल्कों की बात कर रहा हूं। तो वो जब उनको पता है तो लोगों को कैसे नहीं पता जिन्होंने डिसीजन लेने हैं? और अगर वो डिसीजन लें, लेट्स से फॉर इंस्टेंस 2-3 मुल्क हैं जो भी हैं, वो आपके मुल्क में इतना ये शर फैला रहे हैं, what is the problem in telling them that okay, one more thing and that's the end of our diplomatic relations? खत्म हो गई बात। The point is कि पाकिस्तान को मुझे एक ब्रेक लेना है और आज जो इजलास था वजीर आजम की सदारत में, उसमें कहा भी गया है कि मुल्क में गैर मुल्की एजेंसियों की मदाखलत का मामला है और उसको उठाया भी गया और उस हवाले से भी उन्होंने बात की है कि इस मदाखलत को जो है किस तरीके से रोका जाए। एक ब्रेक के बाद हम मजीद बात करेंगे इसी इशू पर, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। नेशनल एक्शन प्लान पे किस हद तक अमल दरामद हुआ है, इस पर हम बात करें। दो और इशूज़ पे मैं बात करना चाहूँगा मुख्तसर। एक तो जो माइंडसेट और नैरेटिव हमने कहा था इंतहा पसंदी के खिलाफ हमें बनाने की ज़रूरत है, और दूसरा नेक्टा जिसके ज़रिए तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं वो एक पेज पर आकर काम करेंगी। तो इम्तियाज़ गुल साहब, ये जो नैरेटिव की जंग है, जाहिर सी बात है ये ओवरनाइट तो नहीं हम मसला हल कर लेंगे। पिछले दो तीन दिहाइयों से हम देख रहे हैं कि इंतहा पसंदी का मसला है, लेकिन क्या इस पर काम जो करना शुरू कर दिया है, पहला कदम ले लिया है हमने? देखिए, मैं समझता हूँ कि हमारे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा एक इबाहम पाया जाता है, कन्फ्यूजन है ये नैरेटिव के हवाले से या बयानिया के हवाले से। दिन रात हम सुन रहे हैं कि हमें एक नया बयानिया बनाना होगा, नया बयानी की ज़रूरत है उन लोगों के ख़िलाफ़, उन गिरोहों के ख़िलाफ़ जो यहाँ पे मुलविस हैं दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी में। हमें समझने की ये ज़रूरत है कि बयानिया कोई हांडी नहीं है जिसमें आपने मिर्च मसाला और दूसरी चीज़ें डाल के पकाई और 1 घंटे के बाद आपके पास वो हांडी तैयार हो गई। बयानिया बनता है हुकूमत के इक़दामात से, अमली इक़दामात से। अवाम जब वज़ीर आज़म कहते हैं कि इस मुल्क में रहने वाले तमाम लोग बराबर के शहरी हैं आइन के आर्टिकल 25 के तहत, फिर लोगों को कुछ एहसास होता है कि वाकई हमें भी ऐसे ही सोचना चाहिए। जब वज़ीर आज़म कहे कि आर्टिकल 9 के तहत तमाम शहरियों के जान व माल के तहफ़्फ़ुज़ की हुकूमत ज़िम्मेदार है, फिर बयानिया बनता है। जब उन तमाम गिरोहों के ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाए, उनको करारवा की सज़ा दी जाए जो रियासत और रियासत में रहने वाले आवाम के मफादात के ख़िलाफ़ मुसलसल कार्रवाइयों में मसरूफ़ हैं। जब टीवी पे वो लोग आना बंद हो जाएंगे, उन लोगों को दावत देने, आप जैसे जो हमारे दोस्त हैं मुख्तलिफ़ चैनल्स में बैठे हुए, जब वो उन लोगों को बुलाना छोड़ देंगे जो कि हम दूसरे मुल्कों की नज़र में दहशतगर्द हैं या खिलाफ कानून कार्रवाइयों में मसरूफ़ हैं, उस वक्त लोग उस पर यकीन करेंगे कि वाकई गुड और बैड तालिबान में फ़र्क जो है वो ख़त्म हो गया है। इसमें मीडिया ने भी अपना किरदार अदा करना है, हुकूमत ने भी करना है, फ़ौज ने भी करना है, इंटेलिजेंस इदारों में भी करना है। ठीक है सलीम साहब, आप क्या कहेंगे? बहसीत कौम और हुकूमत हो, मीडिया हो, क्या उस पर हमने पहला कदम उठा लिया? क्योंकि जाहिर सी बात है ये
कुछ जनरेशन वाली बात है, आप नया बयानिया जो है एक दिन में तो नहीं बनवा लेंगे। देखिए, पहली बात तो यह है कि इम्तियाज़ गुल ने जो कुछ कहा मैं उसको एंडोर्स करता हूँ, और आपने जो मुझसे सवाल कैटेगोरिक पूछा है कि क्या हमने पहला कदम उठा लिया है या नहीं, तो बिल्कुल मेरा जवाब जो है वो सिफर में है कि उस तरफ तो अभी सफ़र का आगाज़ ही नहीं हुआ है। अच्छा, अभी तो फ़ौज ने जो कार्रवाइयाँ करके जो इलाके खाली कराए हैं, बात वहाँ से आगे बढ़ना है अभी, और बढ़ने की सिमत में जा इसलिए नहीं रही है कि सूबों की अपनी अपनी प्रोहिबिशंस हैं, अपनी अपनी लिमिटेशंस हैं, हर एक की अपनी कंसिड्रेशंस हैं। जब तक हम सूबाई सतह से हट के एक नेशनल लेवल के ऊपर आके एक जॉइंट अप्रोच नहीं अपनाएंगे, ये हमारे रिश्ते हुए नासूर जो हैं वो इसी तरह से रिश्ते रहेंगे। कहीं किसी को किसी की शफकत हासिल है, किसी को किसी की सरपरस्ती हासिल है, किसी को किसी से फंडिंग मिल रही है, किसी को किसी से असला मिल रहा है। ये सारी तफसील की बातें, इसलिए यहाँ मैं नाम अवॉइड कर रहा हूँ लेना कि किसको नहीं पता कि कौन किसका यानी तो लेकिन बुखारी साहब हमें तो बताया जाता है, और खास तौर पे मैं नाम ले लेता हूँ पंजाब सूबे का, कि हेट स्पीच के इश्यूज में काफी सारे लोगों को गिरफ्तार किया है। तमाम मदरसे जो हैं अब वो वॉच के अंडर हैं, ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल आजाद है, उनकी फंडिंग को भी वॉच किया जा रहा है, और बहुत सारे लोगों को पकड़ा गया है हेट स्पीच में, हेट लिटरेचर में। ये तो हमें बताते रहते हैं आदाद शुमार, आप कह रहे हैं कि एक अभी तक पहला कदम भी नहीं लिया। ये बात आपकी इस हद तक ज़रूर दुरुस्त है कि जो अनाउंसमेंट्स हमारे सामने आती हैं वो कुछ इसी तरह की हैं, लेकिन जहाँ पर कंसंट्रेशन है, जहाँ पर एक्शन इनिशिएट करने की ज़रूरत है, वहाँ पर कोई एक्शन इनिशिएट नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है इसका जवाब तक तो बताने की ज़हमत गवारा नहीं करते वो, और इस पर डिफेंसिव हैं। तीनों सूबे जो हैं सदर्न पंजाब का नाम ले लेके सुबह से शाम तक पंजाब की लीडरशिप की बैशिंग करते हैं। वो बर्दाश्त किए हुए हैं, इतने कमज़ोर हैं कि वो बैशिंग बर्दाश्त कर लेते हैं लेकिन उस तरफ का रुख नहीं करते। ये तो एक बात है। मैं आपको एक मिसाल देता हूं कि स्वात का ऑपरेशन हुआ था, कितना कामयाब ऑपरेशन था। आज तक सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने जरूरत नहीं की है कि वो जाके वहां से फौज को रिप्लेस कर दे। अब फौज कितने किस हद तक स्ट्रेच करेगी अपने आप को, ये काम हमारी पॉलिटिकल क़यादत के हैं, करने के हैं, नहीं कर रहे हैं वो। मेरे ख्याल से अगर हम अपने प्रोग्रामों में इन पर तबर्रा करना शुरू करें तो मुमकिन है उस सिमत में हमारा सफर शुरू हो जाए। सही है। नेक्टा के हवाले से बात करना चाहूंगा महमूद साहब, पहले आपसे राय ले लेता हूं। क्या मसला है? कभी फंडिंग का जिक्र होता है कि फंडिंग नहीं दी जा रही अप्रोप्रिएट, कभी कहा जाता है कि जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं खासतौर पे जिनका अस्करी क़यादत से ताल्लुक है वो इंफॉर्मेशन शेयरिंग नहीं करना चाहती, फिर कहा जाता है कि प्रोविंसेस जो हैं उनमें शायद इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो इंफॉर्मेशन शेयरिंग में जो है ताउन करें। क्या मसला है आपके ख्याल में? मेरे ख्याल में बड़े अरसे से पाकिस्तान में जो है ना एक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल बनाने की ज़रूरत है, जिसके जहाँ पर जो है आपकी एपेक्स बॉडी हो और वहाँ पर सिक्योरिटी के इश्यूज जो आपके हैं वो हाईएस्ट लेवल के ऊपर डिस्कस हो। ये एडवाइजरी बॉडी हो, ये प्राइम मिनिस्टर के बिल्कुल नीचे हो, जिसके अंदर आपका फॉरेन ऑफिस भी इनपुट दे, आपका इंटीरियर मिनिस्ट्री भी इनपुट दे, आपको फौज भी उस पर इनपुट दे, और वहाँ पर और तमाम मुल्कों में, चाहे आप अमेरिका की बात करें चाहे आप इंडिया की बात करें, उनमें नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है। हमारे भी नेशनल डिफेंस कमेटी तो बनाई गई थी इस हवाले से, ये कमेटी बना दी गई, यानी इनको कोई ऐसी तकलीफ है कि काउंसिल का नाम नहीं बनाएंगे कि, और वो काउंसिल जो है वो मुख्तलिफ जो थिंक टैंक्स हमारे मुल्क में मौजूद है या जो बनने चाहिए वो जाके अपने आइडिया जो है वो उसी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में बयान करें। मैंने आपको एक पॉइंट दिया है कि जी हमारा ये जो थ्रेट अभी इंटरनल है उसके ऊपर तो एक तरफ हम काम कर रहे हैं, आप नेशनल एक्शन प्लान की आप बात कर रहे हैं, अभी आप देखें कितनी डिस्कशन इस पे हो रही है, लेकिन जो हमारे चारों तरफ थ्रेट बैरूनी बन रहा है इसके बारे में हम क्या करें। इंडिया ने आपको और अमेरिका की मदद से आपको इतना बदनाम किया हुआ है कि अगर कल इंडिया आपके ऊपर हमला करे तो पूरी दुनिया समझेगी कि पाकिस्तान का फॉल्ट है। पाकिस्तान को जो है इतना कॉर्नर किया गया है कि जी आप सबसे ज्यादा दहशतगर्द मुल्क है, हमने इतना काम किया है अफगानिस्तान। मेरे पास वक्त बिल्कुल खत्म हो गया, मैं इसलिए महमूद साहब माजरत चाहूंगा, मैं एक शॉर्ट कमेंट अगर खटक साहब आपसे भी ले सकूं इस इशू पर। नेक्टा फाल ना होने की वजह आपके ख्याल में क्या? मुख्तसर सर प्लीज रखेगा। देखिए, नेक्टा एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, उसको जितना भी फाल कर सकते हैं आप, अच्छी बात। ये कहने के बाद सिर्फ मैं ये कहूंगा कि बहुत चैनल्स पे मैं सुनता हूँ नेक्टा को फाल अगर कर देंगे तो ऐसे जैसे दहशतगर्दी कल से खत्म हो जाएगी, ऐसी बात नहीं है। नेक्टा विल मोर और लेस बी अ ह्यूज थिंक टैंक फॉर द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान।
ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों हजरात का प्रोग्राम में तशरीफ लाने के लिए। हम बात कर रहे थे नेशनल एक्शन प्लान के अमल दरामद के हवाले से, जिसपे आज भी मीटिंग में कहा गया है कि अब अपने एफर्ट्स को और मजीद बढ़ाना पड़ेगा, खासतौर पे सूबों से जो कोऑर्डिनेशन है उसको मजीद बढ़ाना पड़ेगा। इस प्रोग्राम का फीडबैक सोशल मीडिया पे आप दे सकते हैं। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।